हाँ जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्लिपकार्ट पे हम अपना प्रोडक्ट कैसे लिस्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी, मैं अपनी ज्वेलरी कैटेगरी में सेल करता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा ज्वेलरी आप फ्लिपकार्ट पे कैसे लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे लिस्टिंग पे, होम के साथ वाला सेकंड ऑप्शन। देन इसके बाद इसमें ऑप्शन आएगा आपको माई लिस्टिंग, एंड सेकंड ऑप्शन आएगा ऐड न्यू लिस्टिंग। जब आप ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पोर्टल पे। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिखेंगे दो ऑप्शंस, ऐड अ सिंगल लिस्टिंग एंड ऐड लिस्टिंग इन बल्क। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ लिस्ट करने हैं तो आप ऐड लिस्टिंग इन बल्क पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। मैंने अभी एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करना है आपको लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से लिस्ट कर जाते हैं, तो मैं अभी इस पे लिस्ट करूँगा। बल्क लिस्टिंग का मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से बल्क लिस्टिंग करी जाती है। एंड आगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आएंगे ऑप्शंस कि आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैंने करना है ज्वेलरी में लिस्ट। आपने जिस कैटेगरी में लिस्ट करना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मोस्टली सारे ही ऑप्शंस हैं जिस कैटेगरी में लोग सेल करते हैं फिर जो मार्केट में है। मैं ज्वेलरी में लिस्ट करना है तो मैं ज्वेलरी में लिस्ट करके आगे चलूँगा क्लिक करके। यहाँ पे मैंने करना है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में क्या लिस्ट करना है, ये सब चीज़ क्लिक करके सब चीज़ देख के तब क्लिक करें। मैंने एयरिंग लिस्ट करना है, मैं एयरिंग जो है वो गर्ल्स एयरिंग वुमेन्स एयरिंग जो होते हैं मैं वो सेल करना चाहता हूँ। मैं क्लिक करके आगे जाऊँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ब्रांड। अब सिलेक्ट ब्रांड का मतलब है कि आपका जो अपना खुद का ब्रांड है या फिर आप किसी दूसरे ब्रांड के अंदर लिस्ट करते हैं, आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डाल के टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं अपना ब्रांड नेम, या फिर इस तरीके से नीचे भी आ जाते हैं। तो मैं तो अपने ब्रांड के अंदर लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करके आगे चलूँगा। अब यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू लिस्टिंग, बस इस पे अब क्लिक करके मैं उस पोर्टल पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पे मेरे को अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अब आपका ये आ गया जहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स इमेज सब कुछ देना है फ्लिपकार्ट को, ताकि वो आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर सके। आप पहले जाएंगे इमेज के सेक्शन पे, क्लिक करके अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो। अब अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आगे जाएंगे तो आपको जहाँ पे आपकी पिक्स हैं वहाँ से आप निकाल के क्लिक करके उसको सेलेक्ट करके अपलोड करें। बट एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें, जो फ्लिपकार्ट की इमेजेस के लिए गाइडलाइंस है वो जरूर पढ़ें, जो आपके साइड में लिखी हुई हैं इनको जरूर ध्यान से पढ़ें। बाकी मैं आपको सिंपल एक वे बता देता हूँ कि किस तरीके की इमेजेस होनी चाहिए। आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, प्योर वाइट बैकग्राउंड के साथ इमेज होनी चाहिए। और सेकंड थिंग कि आपकी जो इमेज है वो ब्लर ना हो, क्योंकि अगर आपकी इमेज ब्लर होगी तो भी बायर को प्रोडक्ट जो है ढंग से दिखेगा नहीं, या फिर अच्छा शो नहीं होगा, उसको पता नहीं लगेगा प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, तो वो बाय नहीं करेगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आपकी प्रोडक्ट की बैकग्राउंड अगर वाइट नहीं होगी, प्योर वाइट, तो तब भी फ्लिपकार्ट आपका प्रोडक्ट जो बाय नहीं करेगा। क्योंकि जो भी आपका ऑनलाइन सेलर पोर्टल्स हैं, अच्छे पोर्टल्स हैं, उसमें ये इमेज का रहता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो वाइट बैकग्राउंड के साथ हो। तो मैं सेम ही तरह से मेरी इमेज देखिए आप, सारी वाइट बैकग्राउंड के साथ होगी। ये मेरी फर्स्ट इमेज, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके अपलोड करूँगा। आप अभी देखना, जो मेरी इमेज है फुल वाइट बैकग्राउंड के साथ है, उसमें कोई आपको दिखेगा नहीं, इमेज ब्लर भी नहीं होगी। इस तरीके की इमेज अपलोड करें, देखिए। ठीक है, अब मैं सेकंड फोटो इमेज जो है वो अपलोड करूँगा। और हो सके हमेशा किसी प्रोडक्ट की भी, जो भी आपकी कैटेगरी में, उसकी कम से कम 2 से 3 फ़ोटो जरूर अपलोड करें अलग अलग एंगल से, ताकि बायर को वो बाय करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर कई बार बायर देखता है कि सिंगल इमेज है, नहीं उसको पता लगता, तो इसलिए फिर वो आगे चला जाता दूसरे ऑप्शन के लिए। इसलिए 2 इमेज कम से कम अपलोड करें अलग अलग एंगल से। अभी ये मेरी हो गई सेकंड इमेज अपलोड। एंड देन आप यहाँ से अपने इमेज की जितने भी ये
गाइडलाइंस है वो पढ़ सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। इसको पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप फिर भी पढ़ें, उस हिसाब से इमेज अपलोड करें ताकि आपकी लिस्टिंग में कोई इशू ना आए। इसको करके आप आगे चलें एंड सेव पे क्लिक करें। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब सेव होके ये बाहर की तरफ आएगा आपका दूसरा सेक्शन। ये आपका इमेज सेक्शन हो गया पूरा। आप जब इस पे आएंगे तो आपको यहाँ एक एडिट, जो फर्स्ट कॉलम है एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ये जो एरर्स हैं ये ऐसे दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने उसमें कुछ फिल नहीं कर रखा। जब आप फिल कर देंगे अच्छे से सारी गाइडलाइंस के हिसाब से तो ये सारे एरर्स हट जाएंगे। तो इसलिए अब अभी हम चलेंगे एडिट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा। एंड एक चीज़ का ध्यान और रखें, सभी चीज़ आराम से शांति से एंड देख के भरें, कोई गलती ना करें, ठीक है। एंड ये है फर्स्ट ऑप्शन सेलर एसक्यू आईडी। ये वो आईडी होती है जो आपको आपके प्रोडक्ट की पहचान देती है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट अपलोड कर दिया लेकिन आपको उसकी आईडी नहीं पता। मान लीजिए कल कोई ऑर्डर आया और आपको उसकी आईडी नहीं पता, किस आईडी पे ये प्रोडक्ट है, तो आपको पता नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट की आईडी क्या होनी चाहिए या फिर किस आईडी पे ये प्रोडक्ट है रखा हुआ है, आप ढूंढते रहेंगे। तो इसलिए देना बहुत ज़रूरी होता है फ्लिपकार्ट को भी, ताकि फ्लिपकार्ट भी आपके पोर्टल पे वो सारी चीज़ देख सके कि इस आईडी पे ये प्रोडक्ट है। कोई ये मेनली इसलिए भी होता है कि आपने इस आईडी, मान ली कई बार लोग जो है डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है अपलोड करते हैं, ये उसके भी काम आता है ताकि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट अपलोड ना कर सकें, ठीक है। आप एसक्यू आईडी देके आगे बढ़ेंगे। लिस्टिंग स्टेटस आएगा आपका एक्टिव, इसको हमेशा एक्टिव ही रखें, तभी आपको जो है फ्लिपकार्ट पोर्टल जो सेल बायर पोर्टल है उस पर जो है शो करेगा। एंड एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये हमेशा डालें जो भी आपकी प्रोडक्ट की एमआरपी है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी एमआरपी से ऊपर कोई अमाउंट ना डालें, नहीं तो आपके अगेंस्ट जो है एक्शन हो सकता है, आपके अकाउंट के अगेंस्ट जो है एक्शन हो सकता है कि आप एमआरपी से ज़्यादा कैसे किसी प्रोडक्ट की एमआरपी डाल सकते हैं। एंड सेकंड थिंग ये है आपका सेलिंग प्राइस, कि आप एमआरपी पे ही प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर एमआरपी से कम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ भी रखें, एमआरपी से ज़्यादा का अमाउंट ना डालें, नहीं तो एरर्स आएंगे या फिर ये आपका प्रोडक्ट जो लिस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक आप उसको ठीक करके नहीं डालेंगे वो ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए कम डालें, हो सके तो कम अमाउंट डालें, ठीक है, ताकि बायर जो है आराम से बाय कर सके कि सबसे सस्ता कौन दे रहा है। एंड सेकंड फुलफिलमेंट बाय सेलर, कि प्रोडक्ट को पैक करके कौन भेजेगा। सबसे आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सेलर, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट इन स्टॉक है, कितना है वो सब बताना पड़ेगा, तो इन स्टॉक करें इसको। और आप जो है अगर मान लीजिए कल आपके पास ऑर्डर आता है तो आप उसको कितने दिन में ऑर्डर को पैक करके भेज सकते हैं, तो कम से कम 2 दिन लें। वैसे इसमें 3 दिन का टाइम होता है, आप 2 दिन लें, क्योंकि मान लीजिए आप कल को कहीं बाहर गए हुए हैं और आपको आने में 1 दिन लग जाएगा, तो आपका 1 दिन का टाइम है कि आप इसको बना के भेज सकते हैं। अब ये है आपका स्टॉक की, आपका जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं उसके आपके पास कितने आइटम्स पड़े हुए हैं, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो मेरे पास ये इतने पड़े हुए हैं तो मैं इतना डालूंगा, आपको जितना आपको सबसे डालें। ये है शिपिंग प्रोवाइडर, ये हम मोस्टली फ्लिपकार्ट ही डालें, क्योंकि आप कल को कोई ऑर्डर रिटर्न आता है या कुछ आता है तो उसको रिटर्न लाने की जिम्मेवारी फ्लिपकार्ट की हो जाती है। आपसे चार्जेस लेता है, ठीक है, लेकिन आपका प्रोडक्ट सही सलामत आप तक पहुँच जाता है। कई बार क्या होता है नहीं भी पहुँचता, तो उसके भी बहुत ऑप्शंस हैं, आप उसे कंप्लेन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे अगली वीडियो में। लेकिन अभी आप इसको ऐसे करके आगे चलेंगे। अभी आगे आपके डिलीवरी चार्जेस, कि आप बायर से कितने डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है, वो फ्लिपकार्ट ने रखी हुई है, तो उस हिसाब से डालें।
लोकल, जोनल एंड नेशनल आप उस हिसाब से डालें। मैंने लोकल के लिए डाले 40, जोनल के लिए डाले 47 एंड नेशनल के लिए मैं डालूँगा 60। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट की गाइडलाइंस पढ़ें, उसके बाद आप इसको डालें। ठीक है, अभी आगे पैकेजिंग वेट। आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है, जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं, उसका वेट क्या है। ठीक है, तो मैं डालूँगा इतना मेरे प्रोडक्ट का वेट जो है, लेकिन ये बाद में चेंज हो जाता है, लेकिन अभी आपको इनको देना पड़ेगा और ये डालना ज़रूरी है। बाद में जो आपके पास ऑर्डर आता है उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं कि आपका वेट ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का वेट हो गया, प्रोडक्ट की हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, ये डालना बहुत ज़रूरी है, तो ये ज़रूर डालें। ये बाद में आप ऑर्डर जब आपके पास आता है उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं, बट इस टाइम पे ज़रूर डालें। ये डिटेल फ्लिपकार्ट को ज़रूर दें, और अगर आप इनमें नहीं फिल करेंगे तो आपका एरर्स आएंगे और आपका प्रोडक्ट जो लिस्ट नहीं हो पाएगा। एंड सेकंड थिंग आपको डालना है HSN कोड। HSN कोड्स आप कई तरीके से देख सकते हैं, या तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, या फिर ये ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं और उसका HSN कोड क्या है। तो आप उस हिसाब से देख के सर्च करें। वो भी मैं आपको कुछ एक दो वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से आप HSN कोड सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अपने प्रोडक्ट को देख के मैं इस पे क्लिक करके आगे चलूँगा। ठीक है, एंड देन सेकंड में ऑप्शन छोड़ देता हूँ, मैं कोई फील नहीं करता। एंड थर्ड पे टैक्स कोड, कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर कितना टैक्स लग रहा है। तो ज्वेलरी पे मोस्टली 3% लगता है, तो मैं इस इतने पे ही क्लिक करके आगे चलूँगा। एंड सेकंड थिंग है कि आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ बनता है या फिर कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहाँ पे क्या होता है, तो उसकी डिटेल जरूर दें कंट्री की। तो मेरा जो है यहीं बनता है, यहीं मैन्युफैक्चर होता है सब कुछ, तो मैं इसमें डालूँगा इंडिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल। अब आपको इसमें मैन्युफैक्चर की जो डिटेल है वो डालनी है, तो मैं यहाँ डालूँगा अपनी कंपनी का नाम, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर पहले ये ज़रूरी नहीं था, इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अभी कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं फ्लिपकार्ट की, तो उसके बाद इसको डालना ज़रूरी हो गया है। तो मैं इसको यहाँ अपनी कंपनी का नाम डालूँगा, आप अपनी समझदारी से ज़रूर डालें। मैन्युफैक्चर की डिटेल जो भी आपकी हैं, आप किसी से करवाते हैं या फिर आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आप उस हिसाब से इसकी डिटेल डालें, लेकिन डालें ज़रूर, क्योंकि नहीं डालेंगे तो वो एरर दिखाएगा। और सही डिटेल डालें, गलत ना डालें। गलत डालेंगे तो आपके ऊपर या फिर आपके अकाउंट के ऊपर जो है एक्शन हो सकता है। इसको क्लिक करने के बाद आगे सेव पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन, अब आप ये देखिए इस पर ग्रीन टिक आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसा कोई एरर नहीं है जिससे मेरा प्रोडक्ट लिस्ट ना किया जा सके। सब चीज़ ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे भी सेम एडिट पे क्लिक करके आप अंदर आएंगे, एंड ये है मॉडल नंबर। मॉडल नंबर होता है आपका मोस्टली, आप उसको मॉडल नेम में भी ले सकते हैं। इस दो ऑप्शंस आते हैं, मॉडल नेम एंड मॉडल नंबर। आप इस पर क्लिक करके ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस नाम से आप रखना चाहते हैं, जिससे आपको याद रहे इसका मॉडल नंबर ये है। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे वहाँ पे भी लिखा आता होगा बायर पोर्टल पे मॉडल नंबर, ये वही मॉडल नंबर है जिससे बायर को ही पता लगे इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर ये है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ज़रूर डालना ज़रूरी है। टाइप्स, अब ये मेरा जो प्रोडक्ट है ये है झुमकी इयरिंग। ठीक है, तो मैं ये ज़रूर डालूँगा। एंड कलर है मेरा सिल्वर, जैसे आप देख रहे हैं
मैं ये भी डालूँगा। एंड आइडियल फॉर, ये भी डालना ज़रूरी है, ये ज़रूर डालें ताकि आप कौन सी कैटेगरी में, मेंस वुमेन गर्ल्स में किस में सेल कर रहे हैं, ताकि अगर बायर उस पर क्लिक करे तो आपका प्रोडक्ट जरूर शो करे। है जैसे मैंने डाल दिया गर्ल्स एंड वुमेन, तो मैं जरूर वो करूँगा, मैं जरूर डालूँगा इसको। अब यह है मॉडल नेम। आप प्रोडक्ट को देखते होंगे बायर पोर्टल पे लिखा होता है कि झुमका एयरिंग या फिर नेकलेस फॉर गर्ल्स, तो ये वही नेम है, मॉडल नेम। इसको जरूर डालें और सही डालें, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम है। अब ये आ गया मटेरियल। अब जैसे मेरे प्रोडक्ट का मटेरियल है मेटल, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट का जो भी मटेरियल हो सबसे डालें, लेकिन डालें ज़रूर। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा, डालें ज़रूर, नहीं तो एरर्स आएंगे तो दिक्कत होगी। अब इन सब में तो, स्टोन में तो मेरा कुछ है नहीं, तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ना करके इस पर क्लिक करके आगे बढ़ूँगा, लेकिन फिल ज़रूर करूँगा, नहीं तो एरर्स दिखाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ भी ये रेड कलर का स्टार बना हो आपको वो ज़रूर फिल करना है। अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो एरर ज़रूर आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ भी ये रेड कलर का स्टार लगा हुआ है इसको ज़रूर फिल करें। जैसे मैं देखिए, मेरे इनमें से कोई कैटेगरी में, इसमें किसी में भी मेरा प्रोडक्ट का कोई भी डिटेल नहीं आ सकती, तो मैं इसको फिल जरूर करूँगा, ना करूँगा लेकिन करूँगा ज़रूर, ताकि एरर ना आए, क्योंकि एरर आएगा तो फिर लिस्टिंग में प्रॉब्लम होगी। देखिए यहाँ पे सेम ना, अब ऐसे ही सेम सब में ना करके मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। एक चीज़ हम फिर दोबारा कह रहा हूँ, ध्यान रखें, जो जहाँ भी रेड कलर का स्टार लगा हो वो चीज़ आपको जो फिल करनी है, चाहे उसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट करके करें चाहे खुद टाइप करें, लेकिन करनी ज़रूर है। एंड देन इसके बाद सेव पे क्लिक करके सेम बाहर आऊँगा, और शायद मैंने इसमें सारी डिटेल्स सही भरी हैं तो एरर कोई आएगा नहीं, आना तो नहीं चाहिए। बाकी अगर कोई एरर होता है तो फ्लिपकार्ट आपको दिखा देगा, उसी टाइम पे आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए कोई एरर नहीं है, मैंने सारी चीज़ें ठीक फिल करी, ग्रीन टिक आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़रूरी कॉलम है थर्ड कॉलम, ये मैं आपको बताऊँगा क्यों। बाकी भी ज़रूरी है लेकिन ये उन सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉलम ये है। आप इसमें सबसे एक चीज़ है कि आपको सारी डिटेल्स भरना ज़रूरी नहीं होता। जो जो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से डिटेल आपको लगे आपको फिल करनी चाहिए, आप वो फिल करें, बाकी रहने दें। अब जैसे मेरे ओकेजन, मेरा प्रोडक्ट जो है किस ओकेजन में काम आ सकता है, एयरिंग है, पार्टीज़ में, ऑफिस में, या फिर आपने अपने किसी पार्टनर को गिफ्ट देना है, उसमें किसी में भी काम आ सकता है। तो मैं वो ओकेज़न डाल दूँगा कि किस ओकेज़न में मेरा प्रोडक्ट जो है काम आ सकता है, ताकि उस हिसाब से कभी बाहर सर्च करे उस प्रोडक्ट को उस ओकेज़न के हिसाब से, या फिर एयरिंग फॉर शादी, या फिर एयरिंग फॉर मैरिज, एयरिंग फॉर पार्टी, तो उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट जो है आगे शो हो बायर को। उसके बाद मैं आऊँगा डिज़ाइन। डिज़ाइन को मैं, एक मिनट मैं देखता हूँ इसमें मेरे को फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मैं रहने दूंगा। इसके बाद मैं आऊँगा डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन हमेशा ज़रूर डालें। डिस्क्रिप्शन ये होता है कि आपका, जो आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल देते हो कि आपका प्रोडक्ट है क्या है, किस यूज़ में आएगा, क्या कलर है, वो जरूर डालें। जो आपने फिल करा वो तो है ही, लेकिन डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखें, ताकि बायर उसको पढ़े और उसको पता लगे कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस यूज़ में है, ताकि उसको बाय करने में आसानी और वो बाय कर ले, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखे जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से सर्च करे जाते हैं।
शायद पहले किसी ने आपको वीडियोस में ना बताया हो, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1-2 वीडियो के बाद, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनाने चाहिए डिस्क्रिप्शन। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, सर्च कीवर्ड्स, ये इतने ज़रूरी हैं कि अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली या फिर ढंग से बायर पोर्टल पे कभी शो नहीं करेगा। ये ज़रूर डालें, क्योंकि अगर आप भी सर्च करते होंगे किसी बायर पोर्टल पे इयरिंग्स फॉर गर्ल्स या फिर क्लोथ, मेन शर्ट, तो जब आप डालते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से जो नीचे ऑप्शंस होते हैं वो आपको शो करते हैं। ऐसे ही यही कीवर्ड्स हैं जो आप मोस्टली बायर जो है डालता है, तो इसीलिए हमको ये डालने पड़ते हैं या फिर ज़रूरी भी है। कई बार फ्लिपकार्ट वाले कॉल करके कहते हैं कि हाँ जी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है इस प्लेटफॉर्म पे सेल करते हुए, तो मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको फिल करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कीवर्ड्स कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में कि आप कीवर्ड्स कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फीचर कीज़ ये है, ये भी डालना ज़रूरी होता है कि कई बार कुछ ऐसे कीज़ होते हैं जो मोस्टली यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो वो भी डालना ज़रूरी होता है कि आप वो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, गर्ल्स सर्च करती हैं एयरिंग्स, तो इस तरीके से डालना चाहिए कि नॉर्मली अगर आप सर्च करो तो आप क्या सर्च करते हो उस तरीके, या फिर मोस्टली लोग क्या सर्च करते हैं प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ऐसे करके आप। बाकी मेरा किस कैटेगरी में कुछ डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं, तो मैं सेव करके आगे जाऊंगा। जैसे मैं आगे जाऊंगा तो देखिए आप यहाँ पे आएगा सेंड टू क्यूसी, ठीक है। अब सेंड टू क्यूसी पे मैं क्लिक करूँगा ताकि मेरा प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए आगे चला जाए फ्लिपकार्ट के पास, ताकि उसके बारे में सब सर्च करके प्रोडक्ट के उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से है तो वो पास कर सकें। जैसे आप नीचे देख रहे हैं क्यूसी पास आ रहा लिखा हुआ, जब भी मेरा क्यूसी पास हो जाएगा या फिर फ्लिपकार्ट मेरे को कर देगा कि हाँ भाई मैं ये प्रोडक्ट अब आगे लिस्ट मतलब सेल कर सकता हूँ, फ्लिपकार्ट पोर्टल पर शो हो जाएगा, तो मेरे में ऐसा ग्रीन वाला टिक आ जाएगा लिखा हुआ क्यूसी पास। अभी ये प्रोग्रेस में है, फ्लिपकार्ट अभी इसको सर्च करेगा, इनकी टीम होगी उसको सर्च करेगी, सब देखेगी, इसलिए तो ऐसे लिस्ट करा जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।